मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में उड़वा देंगे इन क्वेश्चनों का गर्दा। तो लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन 14 बताया गया है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये आया हुआ क्वेश्चन है, मेरठ यूनिवर्सिटी में 2013 में पूछा गया था और 17 में पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन पिछली क्लास में हुए थे या उससे पिछली क्लास में हुए थे, वैसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हमने आपको बताया चैप्टर 9 में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन, एक क्वेश्चन सही से सीख लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे लिमिट बताइए कि बताओ भाई चेंज करके फर्स्ट वाले पार्ट की और सेकंड वाले पार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आप लोग डाल लो और आई के इक्वल लिख लो। पहला इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट है 0 to a/2 है। फिर सेकेंड इंटीग्रेशन है, इसकी लिमिट बताई है एक्स स्क्वायर के अपॉन ए। अपर लिमिट है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन ए। ठीक है, और फंक्शन बताया है एक्स कामा वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब आपको लिख लेना है, यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई है। तो डी एक्स से आपको एक्स की वैल्यू लिख लेना है और डी वाई से आपको वाई की वैल्यू लिख लेना है। और ये भी आपको जानकारी है कि जो पहले लिखा है उसका पहला इंटीग्रेशन होता है और जो बाद में लिखा है उसका बाद वाला इंटीग्रेशन होता है। तो dx पहले लिखा है तो x की लिमिट पहले वाले इंटीग्रेशन से मिल जाएगी। तो x इक्वल 0 to x के इक्वल a/2। ठीक है, अब बाद में dy है तो इस वाले इंटीग्रेशन से, सेकेंड वाले इंटीग्रेशन से y की वैल्यू मिलेगी। तो y के इक्वल एक्स स्क्वायर के अपॉन a टू y के इक्वल यहाँ से x माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन a। ठीक है, आपको पता है ये ड्रा कर सकते हो आप लाइन, ये भी लाइन ड्रा कर सकते हो। ये नहीं पता क्या है, पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है कि इलिप्स है कि स्ट्रेट लाइन है, तो ना ये पता है और ना ही ये पता है। तो जो ना पता हो उसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या है भाई। बेसिक में हमने आपको बता चुके हैं कि इक्वेशन ध्यान रखो और डायग्राम ध्यान रखो। तो देखो यहाँ पे क्रॉस इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर के इक्वल ए वाई मिल जाएगा। अगर देखा जाए ये इक्वेशन पैराबोला का है तो यहाँ पे लिख लेते हैं पैराबोला। किस फॉर्म में ये है, एक्स स्क्वायर के इक्वल 4ay की फॉर्म है। ठीक है, तो वर्टेक्स बताओ भाई, वर्टेक्स बताओ। एक्स के पास कुछ नहीं है तो 0 ले लो, यहाँ पे y के पास कुछ नहीं है 0 ले लो। ठीक है, वर्टेक्स से ये पता चल जाता है कि पैराबोला जो है उसका पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा। पैराबोला का जो डायग्राम होता है ये पता चलता है वर्टेक्स से कि पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा, समझ गए। तो 0,0 से घूमेगा पीछे का हिस्सा, ये पैराबोला है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे क्या है। एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो y के इक्वल a ले लिया एलसीएम, तो कितना मिला हमको, ax माइनस का ax स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस इंटू करो तो a y के इक्वल ax माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर, थोड़ा इस साइड से लिखेंगे, स्पेस इतना नहीं होता है तो देख लो भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई प्लस का ए वाई, यहाँ पे ये लिखा ना एक्स लिखो आप, क्योंकि ए वाई तो ये वाला है, ये वाला ए एक्स होगा। ठीक है, अब देखो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है, क्योंकि जब भी आपको वेरिएबल के 2 टर्म मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक्स के 2 टर्म मिल रहे हैं, तो कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर बनाया जाता है।
चाहे आपको 2 टर्म y के मिल जाएं, वेरिएबल y के अगर 2 टर्म मिल रहे हैं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। अगर x के 2 टर्म मिल रहे हैं फिर भी आपको कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यूज करना है, बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो देखो x का कोएफिशिएंट देखना है, तो यहाँ पे a है तो a का हाफ करना है, तो इतना मिला, इतना आपको स्क्वायर करके प्लस कर लेना और माइनस कर लेना है। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर हमने प्लस किया और ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस किया और प्लस का ए वाई इज इक्वल 0। तो ये 3 टर्म क्या बना देंगे, होल स्क्वायर बना देंगे, एक्स माइनस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो समझाया है। अब इक्वल में देखो इसको उस साइड लेके जाओ तो माइनस का ए वाई हो गया ना, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर के अपॉन 4। अगर हम माइनस ए कामन ले लें, अगर हम माइनस ए कामन ले लें तो y का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा और y का कोएफिशिएंट या फिर x का कोएफिशिएंट 1 ही चाहिए होता है, तभी वर्टेक्स पता चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस ए कामन लेंगे तो y माइनस ए अपॉन 4 इतना मिल जाएगा। तो हम एक लाइन बचा के यहीं पे इसको कर देते हैं, आप लोग भी लिख लो यही वाला। तो माइनस का a और फिर y माइनस ए अपॉन 4। ठीक है, अब वर्टेक्स बताइए, आप क्या बताइए, वर्टेक्स बताइए। तो इसका वर्टेक्स यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स की अगर बात करें इस वाले इक्वेशन की, क्योंकि ये पैराबोला है, ये क्या है, पैराबोला है, पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन है भाई। तो x के पास देखो यहाँ पे x माइनस ए अपॉन 2 है, तो माइनस है तो आपको प्लस लेना है, अपोजिट साइन से लिखते हैं। यहाँ पे y के पास देख लो y माइनस ए अपॉन 4 है, माइनस ए अपॉन 4 है, प्लस का आपको लिखना है, अपोजिट साइन से लिखते हैं, अपोजिट साइन से। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस का लिखना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस का लिखना, अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस का लिखा जाता। समझ गए, अपोजिट साइन से लिखा जाता है। अब बात करेंगे हम डायग्राम की। तो देखो भाई लिमिट आपको तभी पता चलेगी जब डायग्राम आप बनाओगे, बगैर डायग्राम से आप लिमिट नहीं निकाल सकते हो। समझ गए, तो देखो भाई हम डायग्राम बनाते हैं, आपको समझना है। ये एक्स एक्सिस है, इस तरफ डाल लो, एक्स डैश कर लो और यहाँ पर आपको वाई एक्सिस लिख लेना है। ठीक है, लिखते रहो और यहाँ पर वाई डैश कर लेना है। ये तो आपको पता ही है, क्या बोलते हैं, ओरिजिन 0,0। पहले आपको उसको ड्रा करना है जो बाद में दिक्कत करता है, जैसे सर्किल हुआ, पैराबोला हुआ या एलिप्स हुआ। अगर डायग्राम बनाने को कहा जाए तो इनको ही पहले ड्रा करना है, क्योंकि बाद में बनाओगे तो दिक्कत करते हैं इस टाइप के डायग्राम, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला। तो ये बाद में ड्रा करना है, ये बाद में ये वाला ड्रा कर लो पहले। तो एक्स स्क्वायर के इक्वल ए वाई, इस फॉर्म का है ये पैराबोला का इक्वेशन। तो ऑड पावर देखना है, जिस पर ऑड पावर मिल जाए उसी एक्सिस पे पैराबोला आपको ड्रा करना है। तो ऑड पावर बाई पे है, ठीक है, ऑड पावर देखना है जिस वेरिएबल पे हो, चाहे एक्स वेरिएबल पे हो चाहे बाई वेरिएबल पे, जिस पे ऑड पावर मिल जाए उसी एक्सिस पर पैराबोला आपको ड्रा करना है। तो बाई पे 1 है तो मिल गए हमें ऑड पावर बाई वेरिएबल। तो और ये भी देखना है कि प्लस का ए वाई है कि माइनस का है। तो भाई प्लस का है ए वाई, तो पॉजिटिव बाई एक्सिस पे आपको ड्रा करना है। ठीक है, तो आपको पता है इस तरफ ड्रा करो या ना करो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको ड्रा करना है, क्योंकि जो भी साइड होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये तो फिक्स है। ये हर क्लास में हम बता चुके हैं कि चैप्टर 9 का चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई सा एग्जाम्पल सॉल्व करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही साइड होगा, ये फिक्स है।
तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं भाई, आपको समझना है, जितना बता दें उतना काम करो, ठीक है। ये हमने ड्रा कर लिया, आप लोग भी पैराबोला ड्रा कर लो, ठीक है। अब बात करेंगे x इक्वल 0, ये कहाँ पे मिलेगा? x इक्वल 0 मिल जाएगा y एक्सिस पे, ठीक है। x के इक्वल a/2 ये कहाँ मिलेगा? तो अगर a/2 इसमें रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? ये काम इसलिए कर रहे हैं कि जब x के इक्वल a/2 ड्रा करोगे, इसके बाहर होगा कि इसके अंदर होगा कि यहाँ कहीं पे होगा, तो पता चल जाएगा, समझ गए? पता चल जाएगा कि पैराबोला पे ये लाइन टच होगी या नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं ड्रा कर लेना है, देख सुन के ड्रा करना है। तो x के इक्वल a/2 इसमें रखो, तो देखो a स्क्वायर के अपान 4 हो जाएगा, अपान में a, ठीक है। एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, a/4 मिला। तो y की वैल्यू मिली है a/4, ठीक है। y की वैल्यू क्या मिली है? a/4। अब यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रख लो, पता चल जाएगा। तो y के इक्वल देखो a/2, ठीक है, माइनस, इसको तो सॉल्व किए ही है अभी भाई, ये वाला सेम है, तो इसकी वैल्यू निकल के आई a/4। तो कितना मिला? सॉल्व करेंगे a/4, ठीक है। तो कहने मतलब है y की वैल्यू चाहे आप यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, सेम निकल रही है। तो आपको पता है कि यहाँ पे कहीं टच हो जाएगा, मतलब जब भी ये x के इक्वल a/2 ड्रा करोगे तो दोनों पैराबोला पे ये लाइन टच होगी, ना बाहर ना अंदर, ठीक है। तो टच करना है, चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो। तो हमने टच की ये लाइन, ये हम ड्रा करेंगे, आप लोग समझो भाई, क्योंकि अगर डायग्राम अच्छे समझ लिया ना, तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप गलत लिमिट नहीं निकाल पाओगे, एकदम सही निकालोगे, एकदम लिमिट सही निकलेगी, गलत नहीं निकलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें x की वैल्यू कितनी है? a/2 है, तो यहाँ पर a/2 मिल जाएगा और a/4 मिल जाएगा, ठीक है। और ये अगर पैराबोला ड्रा करो तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका वर्टेक्स a/2 a/4, तो इसका जो वर्टेक्स है इस वाले का ये है, और इसका वर्टेक्स जो है 0,0, वो तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको ड्रा करना है, ये वाला पैराबोला, ये वर्टेक्स है, ये मिला। और ये भी आपको जानकारी है कि यहाँ पे निगेटिव है निगेटिव। कहने मतलब है x स्क्वायर के इक्वल 4a/, ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसी टाइप का है, लेकिन x स्क्वायर के इक्वल -4a/y के फॉर्म का है। तो ये कहाँ से ड्रा होता है? यहाँ से। मतलब अगर इसकी बात करें तो इसका वर्टेक्स क्या है? 0,0। तो कहने मतलब है शकल ऐसे ही रखना है, लेकिन पीछे का हिस्सा आपको वहाँ से पास करना है, जो भी वर्टेक्स है वहाँ से पास करना है। तो इसी तरीके से आपको ड्रा करना है। तो यहाँ से ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। और ये पैराबोला यहाँ से पास करवाया, क्यों? क्योंकि अगर 0,0 हम रख रहे हैं तो LHS इक्वल RHS मिल रहा है, मतलब 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है इस वाले इक्वेशन से, तभी ये पैराबोला हमने ड्रा किया है। कहाँ से पास करवाया है ये बताइए? ये पास करवाया यहाँ से, मतलब ये ना तो यहाँ से जाएगा ना फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से पास होगा 0,0 से। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये 0,0 रखते हैं तो LHS इक्वल RHS मिल रहा है, तो ये पॉइंट ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए 0,0 से ही आपको पास करना है। इसको रफ कर दें, ठीक है। इतना आपको डायग्राम बना लेना है। अब देखो यहाँ पे, इधर भी कर लो भाई,
आधा हिस्सा इधर हो जाएगा, आधा हिस्सा इधर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको साइडेड करना है, पहले पॉइंट लिख लो, बाद में साइडेड करना है। और इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन में बाद में जो भी आपको मिल जाए, जैसे बाद में क्या है, dy है, ठीक है, तो y एक्सिस पर आपको पॉइंट लिखना है, मतलब ये वाली y एक्सिस दिख रही है, तो ये आपको समझना है नया रूल भाई है, मार्केट में ये नया आया है, मार्केट में ये नया आया है कि बाद में अगर dx होता तो हम स्ट्रिप x एक्सिस पे काट लेते हैं, बाद में अगर dy है, बाद में dy है, तो y एक्सिस पे आपको स्ट्रिप काटना है। जब y एक्सिस पे काटना है तो आपको पता है स्ट्रिप उतनी कटती हैं जितने पॉइंट मिलते हैं, और 2 पॉइंट के बिटवीन स्ट्रिप कटती है, 2 पॉइंट के बिटवीन। तो देखना पड़ता है कि कितनी स्ट्रिप कटेंगी, और जितनी स्ट्रिप कटेंगी उतने ही टर्म बनेंगे। इस सिंगल टर्म के उतने ही टर्म बनेंगे जितनी स्ट्रिप कटेंगी। तो आपको पॉइंट पहले ले लेना है, y एक्सिस पे देखो कितने पॉइंट मिलेंगे। और पिछली क्लास में ये भी बताया था हमने कि ये जो लाइन है जो काम करेगी वही ये करेगी, x = a/2। जितने पॉइंट इस वाली लाइन पे होंगे उतने पॉइंट इस वाली लाइन पे होंगे, इक्वल, समझ गए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट की, तो x के इक्वल a/2 हमने लिखा और x एक्सिस y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट एक हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, कंपेयर हो गया। तो हमने बताया जो लाइन ये वाली है और ये वाली दोनों सेम काम करती हैं जब स्ट्रिप काटोगे, तो एक एक पॉइंट हो गया। अब एक ये पॉइंट है, इसको यहाँ पे लाएंगे क्योंकि हमें दूसरा पॉइंट चाहिए इस लाइन पे, क्योंकि दूसरा पॉइंट इस लाइन पे है ना। जितने पॉइंट इस लाइन पे आपको लेना है उतने पॉइंट इस लाइन पे लेना है, या फिर जितने पॉइंट इस लाइन पे लेना है उतने ही पॉइंट इस लाइन पे लेना है, समझ गए। तो y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और y की वैल्यू यहाँ से आपको ले लेना है, मतलब इस पॉइंट को उतारेंगे ना, मतलब इस पॉइंट को यहाँ पे उतारेंगे तो y आएगा, x नहीं आएगा ना, क्योंकि x तो मिल ही गया पहले से, y आएगा a/4, ठीक है। और पॉइंट देख लो भाई, इससे ज़्यादा आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो कैसे साइडेड करते हो, आपको पता है x के इक्वल जो भी है वो बताता है आगे पीछे, y के इक्वल जो भी है वो बताता है ऊपर और नीचे देखना है। तो इसने बोला है आगे देखना है, ठीक है, और इसने बोला है पीछे देखना है। आगे पीछे हो गया, और ये बता रहा है ऊपर, और इसने बोला है नीचे, ठीक है। जब भी आपको साइडेड करना है ये तरीका एकदम सॉलिड है, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। जब भी डायग्राम को साइडेड करो कभी भी गलत नहीं हो सकता है, इतना एक्सपीरियंस है। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, साइडेड नहीं बताते हैं कि कैसे डायग्राम साइडेड करोगे। ये तोड़ है भाई, साइडेड करने का ये तोड़ है। जब भी x के इक्वल आपको मिल जाए, x हमेशा यही बताता है आगे देखो पीछे देखो, y के इक्वल कहीं आपको दिख जाए ये बताता है ऊपर देखो और नीचे देखो, समझ गए। तो जब हमने पकड़ा x के इक्वल 0, ठीक है, तो इसने बोला है x = 0 आगे देखो, इसने क्या बोला पीछे देखो, इस लाइन के बिट भी नहीं होगा साइडेड। और यहाँ पे इसने बोला है पैराबोला है, ये वाला पैराबोला कौन सा है, ये नीचे वाला है। इसने बोला ऊपर देखो, यही तो पैराबोला है भाई ये वाला। इसने बोला ऊपर देखो और इसने बोला नीचे देखो, तो इस पैराबोला ने बोला ऊपर देखो, इस पैराबोला ने बोला नीचे देखो, और इस लाइन ने क्या बोला आगे देखो, इस लाइन ने क्या बोला पीछे देखो। तो आगे पीछे यहीं पे साइड होगा, लेकिन पैराबोला ने बोला ऊपर देखो, इसने बोला नीचे देखो, तो यहीं पे साइडेड होगा। तो ऐसे करके आपको साइडेड करना है। पिछली क्लास जरूर ले लेना है, अभी तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यही बता रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे यही सब बता रहे हैं ना, ठीक है। तो भाई स्ट्रिप कैसे काटोगे हम आपको बताते हैं। बाद में जो भी हो क्वेश्चन में, जो भी बाद में है, जैसे अगर dx यहाँ पे होता तो x एक्सिस पर आपको स्ट्रिप काटना है,
बाद में अगर dy है तो y एक्सिस पे स्ट्रिप काटना है, समझ गए। और जब एवालुएट करते हो वैल्यू निकालते हो किसी की इंटीग्रेशन की, तो बाद वाला ही आपको बताएगा पहले सॉल्व करो। चाहे स्ट्रिप की बात करें चाहे क्वेश्चन सॉल्व की बात करें, बाद वाला ही आगे चलता है, समझ गए। पहला काम इसी का होता है, फिर बाद में इसका काम होता है, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो भाई अभी तो हम स्ट्रिप काटेंगे तो यहीं से देखेंगे, अगर एवलुएट करना होता क्वेश्चन फिर भी इसी को पहले सॉल्व करते हैं, और इसका जो dy का इंटीग्रेशन बाद वाला होता है, ये तो जानकारी होना चाहिए। तो dy है तो y एक्सिस पे स्ट्रिप काटना है, और दो पॉइंट के बिटवीन स्ट्रिप काटी जाती है। देखो एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इन दो पॉइंट को पकड़ लो, और ये पॉइंट इन दो पॉइंट को पकड़ के इनके बिटवीन स्ट्रिप काटना है। दो पॉइंट के बिटवीन स्ट्रिप काटी जाती है तो एक ही कटेगी। तो क्या कटेगी? एक ही कटेगी। ये dy और dy दोनों तरफ लिखो। जब भी y की वैल्यू निकालोगे, चाहे इस साइड से निकालो चाहे उस साइड से निकालो, सेम निकलती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में। सबके लिए हम बताते हैं, एक क्वेश्चन के लिए नहीं बताते हैं। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन के लिए बताएं और तीसरा या चौथा या पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करवाएं अलग रूल से, तो उसे रटना बोलते हैं। वो बेकार की पढ़ाई होती है। तो बेकार की पढ़ाई ना पढ़ो भाई, एक रूल से 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अच्छी पढ़ाई होती है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देख के लिख लो क्वेश्चन में, या फिर इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो i के इक्वल पहला इंटीग्रेशन, फिर दूसरा इंटीग्रेशन, फिर फंक्शन आपको लिख लेना है x का y, और dy को पहले लिखो और dx को बाद में। मतलब जब भी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है तो जो भी बाद में उसे पहले लिखा जाता है, पहले वाला बाद में लिखा जाता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, dy पकड़ना है, ठीक है, इधर से पकड़ लो। तो dy के नीचे वाले पॉइंट से लोअर लिमिट पता चलेगी, तो y की वैल्यू क्या हुई, 0। dy के ऊपर वाले पॉइंट से y की वैल्यू कितनी मिली, a/4, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, यही वैल्यू मिलेगी y की जो यहाँ से लिखी है। तो देखो dy के नीचे वाला पॉइंट देख लो, 0 है y की वैल्यू, देखो मैच हो गए। dy के ऊपर वाले पॉइंट्स देख लो, ये है वैल्यू y की, आगे वाला x होता है, बाद वाला y होता है, तो y की वैल्यू a/4 है, तो मैच हो गई। देखो चाहे भाई उस साइड से y की वैल्यू निकालो चाहे इस साइड से निकालो, सेम निकलेगी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे किसी भी एग्जाम्पल में आप काम कर रहे हो। अब बात करेंगे हम dx के लिए। तो x की वैल्यू चाहिए, वो कैसे मिलती है, आपको साइडेड देखना है। साइडेड में जितनी स्ट्रिप है उतनी आपको पकड़ना है, पहला पॉइंट और बाद वाला पॉइंट, दो ही पॉइंट आपको मिलेंगे। जितना साइडेड है उतने में ही आपको स्ट्रिप पकड़ना है। तो ये मेरा साइडेड है, देख रहे, तो एक पॉइंट ये मिल गया, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा भाई। एक पॉइंट ये है, ठीक है, दो पॉइंट मिल गए। यहाँ से x की वैल्यू बताना है, यहाँ से बताना है। तो भाई x की वैल्यू बताना है इस पैराबोला से, क्योंकि ये पॉइंट इस पैराबोला पे है, ठीक है, और ये वाला जो पैराबोला है, ये वाला यही तो है। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो भाई यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, हम इसको रफ करेंगे। थोड़ा क्या चाहिए, स्पेस चाहिए भाई, क्योंकि स्पेस नहीं मिलेगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस a/2, पावर हटा के रूट आ जाएगा, और इसका इंटू कर दो अंदर, ठीक है, माइनस से इंटू कर दो, और रूट में ही लिखना है। तो भाई इसको पहले लिख लो, a²/4, ये प्लस का हो जाएगा ना, और इसको बाद में लिखो माइनस का ay,
ठीक है। अब इसको और प्लस माइनस लेना है। जब भी आपको इस तरीके से इक्वेशन मिलता है तो प्लस माइनस लेना पड़ता है। ठीक है, तो x के इक्वल a/2 और प्लस माइनस यहाँ से एलसीएम ले लो, तो a स्क्वायर माइनस का 4ay के अपान में 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकाल लो। तो x के इक्वल 1/2 अगर कॉमन लेते हैं तो a प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस का 4ay ये मिला। ठीक है, अब देखना है कि हमें प्लस की वैल्यू लेना है कि माइनस की यहाँ से लेना है। तो साइडेड के बीचा बीच में खड़े हो जाओ। ये साइडेड है, साइडेड के बीचा बीच में खड़े हो गए। जब भी आपको इस तरीके से वैल्यू लेना पड़े, ठीक है, प्लस की या फिर माइनस की, तो कैसे पता करोगे? सबके लिए, हर क्वेश्चन के लिए जो हम बताते हैं, तो साइडेड के बीचा बीच में खड़े हो जाओ। तो हो गए खड़े। अगर इधर बीचा बीच के इधर अगर लेना है एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव की लेना है, और बीचा बीच से अगर इधर लेना है एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव लेना है। समझ गए? तो बीचा बीच में खड़े हो गए तो ये हमें लेना है, तो बीचा बीच के इधर आपको लेना है एक्स की वैल्यू, तो निगेटिव की यहाँ से लेना है, निगेटिव की वैल्यू आपको लेना है। तो थोड़ा हम छोटा लिखेंगे, आपको समझ लेना है। तो x के इक्वल 1/2 a माइनस a स्क्वायर माइनस का 4ay। ठीक है, ज़्यादा स्पेस यहाँ पे लगता है भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है लेकिन स्पेस ज़्यादा घेरते हैं। तो x की वैल्यू इतनी हमको यहाँ से मिल गई। ठीक है, रख दो यहाँ पे। तो 1/2 फिर a माइनस a स्क्वायर माइनस का 4ay। ठीक है, और अपर लिमिट इस पॉइंट से x की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे अपर लिमिट रख देना। तो x की वैल्यू इससे मिलेगी। ये पैराबोला देखो, वर्टेक्स 0,0 ये वाला है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है। तो x के इक्वल पावर हटाओ, कितना आ जाएगा? a/, रूट में आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से इक्वेशन मिलता है तो आपको प्लस ही लेना है, चाहे बीचा बीच के इधर वैल्यू लेना हो, चाहे बीचा बीच के उधर लेना हो। साइडेड की बात कर रहे हैं, साइडेड के बीचा बीच में खड़े हो जाओ, चाहे इधर वैल्यू की बात करें चाहे इधर वैल्यू की बात करें, तो आपको दो टर्म में प्लस ही लेना है। दो टर्म की बात करें, यहाँ पे टर्म कितने थे? 1 2 3। जो पहले बात बताई थी वो 3 टर्म के लिए बताई थी, और जो अभी बता रहे हैं वो 2 टर्म के लिए बता रहे हैं। 2 टर्म में ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, तभी यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है। तो ay, ठीक है, ये आंसर निकल आया। आंसर सीट भी मैच करवा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक करते रहो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, हर एक बात बारीकी से बताते हैं, बारीकी से बताते हैं। तो भाई हम आंसर भी मैच करवा देते हैं। 14 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे बोला गया 0 से a/4 है। ठीक है, नीचे सेम मिल गई, a स्क्वायर माइनस 4ay रूट में, और बाहर a है। ठीक है, और रूट ay एकदम करेक्ट आंसर है भाई, करेक्ट आंसर है। ठीक है, एवेलुएट नहीं करना है, केवल लिमिट चेंज करना थी। हो गया क्वेश्चन। अब इसको हम रफ करेंगे, अब इसका सेकंड पार्ट करवाते हैं। रफ हो गया, अब आपको सेकंड पार्ट यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, लिमिट चेंज करना है। आई के इक्वल लिख लो, पहला इंटीग्रेशन है ना, देख लो 0 to 3। सेकेंड इंटीग्रेशन की लिमिट है 1 to 4 माइनस का y। ठीक है, और x प्लस का y dy/dx। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, dy फिर dx। तो dy का ये वाला इंटीग्रेशन है, dx का ये वाला है। तो पहले y की वैल्यू लिखो, 0 to y के इक्वल 3। अब x की लिख लो, 1 to यहाँ से 4 माइनस का y। ठीक है, अब देखो, जो नहीं पता है जिसका डायग्राम, उसको सॉल्व करना है।
इसका पता है, इसका पता है, इसका भी पता है, आप ये ड्रा कर सकते हो, लेकिन ये नहीं पता क्या है। जो नहीं पता है उसको पता करो, आगे सिंप्लीफाई करो, पैराबोला है कि एलिप्स है कि लाइन है, क्या है। तो भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो एक्स स्क्वायर के इक्वल 4 माइनस का वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के इक्वल माइनस कॉमन ले लो तो वाई माइनस 4, ठीक है। ये मिल गया है पैराबोला, ये क्या मिल गया हमको, पैराबोला मिल गया। और ये बताइए पैराबोला किस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर के इक्वल माइनस का 4ay, इस फॉर्म का इक्वेशन मिला है, ठीक है। आपको पता है इसका डायग्राम, जो इसका है वही इसका है, लेकिन वर्टेक्स देख लो भाई, एक्स के पास में देखो क्या है, कुछ नहीं है तो 0 लिख लो। यहाँ पे माइनस का 4 है तो आपको प्लस का 4 लेना है, ठीक है। तो जब भी आपको पैराबोला ड्रा करना है तो वर्टेक्स 0,0 लेना है। कहने मतलब है कि जब भी पैराबोला ड्रा करोगे उसका पीछे का हिस्सा जो होता है, पीछे का हिस्सा वो यहाँ से घूमेगा, समझिए। इसका तो आपको पता है 0,0 से घूमेगा, लेकिन इसका आपको घुमाना है, समझ गए। चलो भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डाल लो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। इस साइड आपको एक्स डैश कर लेना है, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको वाई डैश डाल लेना है। अब आपको बताना है सबसे पहले जो ड्रा ना हो पाए उसको करना है। तो ये ड्रा कर सकते हो, ये वाला पहले ड्रा करो, जैसे एलिप्स, सर्किल, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ये पहले ड्रा कर लिया करो, जैसे लॉग एक्स का ग्राफ। जो ड्रा ना हो पाए उसको पहले कर लिया करो, फिर बाद में एकदम सिंपल आपको डायग्राम ये वाले ड्रा करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर के इक्वल माइनस और ब्रैकेट में क्या है बाई माइनस 4, इसको ड्रा करो। तो 0,4, तो यहाँ पे कहीं ले लो 0,4, ठीक है। वाई एक्सिस पे लेना है। अब इधर घूमेगा ये, ठीक है, और इधर भी घूमेगा। इधर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो भी साइड होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर बना लेते हो तो अच्छा देखने में लगता, और क्या, ठीक है। एक्स डैश, तो दोनों तरफ चाहो तो दोनों तरफ ड्रा कर लो, वैसे इधर कर दिया करो, अगर इधर नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं आती है, डायग्राम देखने में अच्छा लगता है दोनों तरफ अगर ड्रा करोगे। अब लाइन ड्रा करो, y के इक्वल 0, चलो भाई y के इक्वल 0, ठीक है। अब x के इक्वल 1 कहाँ पे ड्रा करना है, और y इक्वल 3, तो y इक्वल 3 तो पता ही है, ये आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इसके नीचे लाइन आपको ड्रा करनी है y के इक्वल 3। ये भी जानकारी होना चाहिए कि लाइनें कहाँ ड्रा होंगे। तो अगर 4 पॉइंट लेते हैं, 1 2 3 और वो वाला 4, तो यहाँ पे आपको ड्रा करना है ये y के इक्वल 3, ठीक है। अब x के इक्वल 1, ये कहाँ पे ड्रा करोगे, x इक्वल 1। अगर ये x इक्वल 1 हम इसमें रखते हैं तो ये पता चल जाएगा कि x के इक्वल 1 जो है पैराबोला के बाहर ड्रा होगा कि अंदर होगा कि पैराबोला पर होगा, तो ये पता चल जाएगा। x के इक्वल 1 अगर हम डाल दें यहाँ पे, y की वैल्यू देख लेते हैं कितनी मिलेगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो कितना मिला, y के इक्वल 3, तो मतलब यही आपको लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे x के इक्वल 1 ड्रा कर लो, क्योंकि y की वैल्यू 3 मिल रही है, और y की वैल्यू 3 मिल रही है, और ये लाइन आपने ड्रा कर चुके हो, पैराबोला से पास हुई है। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से पास हुई है। तो x की वैल्यू जो 1 है
वो यहीं से पास होगी, क्योंकि 1 पे y की वैल्यू 3 मिली है। तो 1,3 ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्यों x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। ड्रा कर लो, सभी स्टूडेंट क्या करो, ड्रा करो। ये हमने ड्रा कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x के इक्वल हमने 1 लिख लिया, ठीक है। डायग्राम में ही मेहनत पड़ती है, समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ पाए भाई तो लिमिट नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है कि हमें पॉइंट चाहिए हैं, कहाँ कहाँ पे चाहिए हैं, बाद में देख लो। बाद में क्या है, dx है, तो जो भी है, जैसे यहाँ पे dx मिल गया बाद में, तो dx है तो x एक्सिस पर आपको स्ट्रिप काटना है। जो भी यहाँ पे बाद में मिल जाए उसी एक्सिस पर आपको स्ट्रिप काटना है। तो बाई एक्सिस पर आपको स्ट्रिप काटना है कि x एक्सिस पर काटना है। dx है तो x एक्सिस पे काटना है। बाद में अगर dy होता तो बाई एक्सिस पे स्ट्रिप काटते। ये ध्यान रखो भाई, dx है तो x एक्सिस पर खड़ी खड़ी स्ट्रिप कटेगी, खड़ी खड़ी कटेगी। तो आपको पता है हमें इस लाइन पे पॉइंट चाहिए हैं और इस लाइन पे पॉइंट चाहिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बता दो, यहाँ पे पॉइंट बता दो, बताओ भाई पॉइंट। यहाँ पे x एक्सिस का मतलब है y की वैल्यू 0 मिल गई, y की वैल्यू 0 मिल गई। तो y की वैल्यू 0 मिल गई, अगर हम पैराबोला के इक्वेशन में रखते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू 0 डाल दो, तो x की वैल्यू क्या मिली, ±2 मिली। तो हमें प्लस की लेना है तो 2 मिल गए, ठीक है। इस लाइन पे पॉइंट चाहिए और इस लाइन पे पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये मिल गया, यहाँ पे बताओ कितना मिलेगा, 1 1 और 0, ठीक है। अब इस पॉइंट को यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लाइन और ये वाली जो लाइन है यही आपको पकड़ना है, ठीक है। जितने पॉइंट इस लाइन पे होंगे उतने पॉइंट इस लाइन पे होना चाहिए। तो इसीलिए एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये, दूसरा ये मिला। इस लाइन का दूसरा देख लो, तो 1,3 थोड़ा इधर लिख दो। अब यहाँ पर आपको बताना है कि y की तो वैल्यू 3 है, x की वैल्यू ये वाली ले लो 2, ठीक है। ऐसे करके अब साइडेड करना है। अब क्या करना है, साइडेड, क्योंकि 2 पॉइंट इस लाइन पे, 2 ही पॉइंट इस लाइन पे, ठीक है। अब देखो साइडेड कैसे करोगे, x वाला क्या बताता है, आगे देखना है, और ये पीछे, आगे पीछे, और ये बताता है ऊपर नीचे। तो आगे पीछे x की वैल्यू 1, ये 1 है, आगे देखना है। और ये जो बताएगा पैराबोला, यही पैराबोला है, बताएगा इधर देखिए, ठीक है। ये बताएगा इधर देखिए, ये बताएगा आगे देखिए, ठीक है। इसने क्या बोला है, y के इक्वल 0 ऊपर देखिए, y के इक्वल 0 यही लाइन है, यही लाइन है। इसने बोला ऊपर देखिए, और इसने क्या बोला, इसने y के इक्वल 3 नीचे देखिए। तो y के इक्वल 3 ने बोला नीचे देखिए, और इसने बोला ऊपर देखिए, और इस लाइन ने बोला इधर देखिए, और पैराबोला ने बोला इधर देखिए। तो यही तो साइडेड होगा भाई। तो साइडेड हमें पता चल गया, ये होगा साइडेड, ठीक है। और स्ट्रिप आपको पता ही है, बाद में जो भी है उसी एक्सिस पर आपको स्ट्रिप काटना है। dx है तो x एक्सिस पर आपको स्ट्रिप काटना है, dx है तो x एक्सिस पर आपको स्ट्रिप काटना है। ये स्ट्रिप कट गई, तो ये dx हो गया और यहाँ पर dx हो गया, ठीक है। चाहे x की वैल्यू यहाँ से देख लो, चाहे x की वैल्यू यहाँ से देख लो, सेम मिलेगी, ठीक है। अब चेंज लिख लो, चेंज द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। i के इक्वल लिख लो, ये लिख लो x प्लस का y, ठीक है। फिर dx पहले लिख लो और dy बाद में लिख लो।
dx पहले और dy बाद में, ठीक है। अब dx है, इसका ये वाला इंटीग्रेशन है, तो x की वैल्यू चाहिए। तो देखो भाई dx के पहले पॉइंट और बाद वाले पॉइंट से मिल जाएगी वैल्यू। तो dx के पहले जो पॉइंट है वहाँ पे लोअर लिमिट देखना है तो 1 है, और dx के बाद में पॉइंट देखना है, वहाँ पे आपको x की वैल्यू लेना है, अपर लिमिट लिखना है, तो 2 मिल गई। चाहे आप यहाँ से देख लो, dx के पहले जो पॉइंट है लोअर लिमिट पता चलती है, dx के बाद में जो पॉइंट है वहाँ से अपर लिमिट पता चलती है। तो 1 से 2, x की वैल्यू 1 और y की मतलब x की वैल्यू ही लेना है 1 2, तो 1 2, ठीक है। अब इसके बाद आपको dy, तो dy कैसे लेना है, यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, मतलब आपको उतनी ही स्ट्रिप पकड़ना है जितना साइडेड है, साइडेड में ही आपको स्ट्रिप पकड़ लेना है। तो एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब बताओ भाई यहाँ पे y की वैल्यू बताओ, यहाँ पे x एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ से इस पॉइंट से y की वैल्यू बताना, ये पॉइंट किस पे है, पैराबोला पे है। तो भाई y की वैल्यू निकालो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो y की वैल्यू निकालो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो x स्क्वायर को उस साइड लेके जाओ, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो y इधर लाओ और x उधर लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर जाएगा ना, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भाई आंसर आ गया। ऐसे करके आपको लिमिट चेंज करनी है। तो आंसर भी मैच करवा देते हैं, 14 का सेकंड पार्ट है, 1 to 2 है ये, ठीक है। और फिर बाद में बताया है 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। अब इसको रफ करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं सॉल्व। रफ हो गया। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे डाल लेना है क्वेश्चन, कौन सा है, 15। लिखो यहाँ पे बताया चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, फिर आगे लिखा एंड हैंस फाइंड इट्स वैल्यू। बाद में हमको इसकी वैल्यू भी बताना है, पहले चेंज करना है लिमिट, ठीक है। आई के इक्वल लिख लो, सभी स्टूडेंट लिखो। क्या है, 0 to a है हमने लिखा, फिर 0 to x है लिखा, फिर क्या है एफ डैश वाई के अपान में रूट में पहले ब्रैकेट में a माइनस एक्स है, सेकेंड ब्रैकेट में क्या है x माइनस वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे dx dy और लिख लो, dx dy और लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू लिख लेना है, dx है तो ये वाला इंटीग्रेशन इसका है, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, 0 to x की वैल्यू a, dy है बाद वाले इंटीग्रेशन से y की वैल्यू मिल जाएगी 0 to ये, ठीक है। अब डायग्राम बना लो, क्योंकि ये भी आप जानते हो, ये भी जानते हो, ये भी जानते हो, ये भी जानते हो ड्रा करना, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किसी को नहीं करेंगे, तो यहाँ पे देख लो, एक्स एक्सिस से लिख लो और यहाँ पर एक्स डैश कर लो, वाई एक्सिस से लिख लो, यहाँ पर वाई डैश कर लो, ठीक है। एक्स के इक्वल 0 ये इस लाइन पे मिल जाए, और एक्स के इक्वल a यहाँ पे ले लो, ठीक है। y इक्वल 0 यहाँ पे आपको मिल जाएगा y इक्वल 0, y के इक्वल x आपको लाइन ड्रा करना है। आपको पता है अगर प्लस का x है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पकड़ के ओरिजिन से पास कर देना है लाइन, एक लाइन पास कर दो ऐसे करके। ये y के इक्वल क्या है, x है। अब आपको साइडेड करना है, पहले पॉइंट लिख दो उसके बाद साइडेड करेंगे। तो यहाँ पर देख लो dy है तो y एक्सिस पे स्ट्रिप कटेगी, जो बाद में होता है उसी एक्सिस पर स्ट्रिप काटी जाती है। तो आपको y एक्सिस पकड़ना है,
क्योंकि पॉइंट से ही स्ट्रिप काटी जाती है। जितने पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप काटेंगे, और अगर 2 पॉइंट मिले एक और स्ट्रिप काटेंगे, और जितनी स्ट्रिप कटती हैं उतने ही टर्म बनते हैं, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो भाई इस पॉइंट को पता करो क्या है, एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू ए है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है, इसका है और इसका है। तो वाई के इक्वल एक्स है ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दो, वाई की वैल्यू ए ही मिलेगी। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पे लाएंगे 0, ए मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको पता ही है 0, यहाँ पे बताइए पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 और एक्स ये वाला लिख लो ए। अब साइडेड करना है, ये क्या बताएगा, जो भी एक्स के इक्वल लिखा है वो बताता है आगे पीछे, और जो वाई के इक्वल लिखा है वो बताता है ऊपर नीचे। तो ये बताएगा आगे देख लो, ये बताएगा पीछे देख लो, और वाई के इक्वल जो भी है ऊपर नीचे बताता है। चलो भैया, एक्स के इक्वल 0 ने क्या बोला है, आगे देखिए, आगे देख लिया। ठीक है, ये तीर लगा दिया एक, और ये क्या बताएगा, एक्स के इक्वल ए, पीछे देखो, तो पीछे देख लिया। वाई के इक्वल 0 ने बोला ऊपर देख लो, और इसने क्या बोला, नीचे देख लो। इस लाइन ने, ये लाइन है, नीचे बताया इसने, नीचे देख लो, तो ये नीचे देखा जाएगा। तो इस लाइन के ऊपर तो साइडेड नहीं होगा, नीचे होगा, इधर होगा, इधर। तो आपके समझ में आ गया होगा कहाँ पे साइडेड होगा। ये साइडेड आपको करना है और लिमिट निकाल देना है। ठीक है, चलो भैया, अब स्ट्रिप वाई एक्सिस पे काटना है, क्योंकि जो बाद में होता ना उसी एक्सिस पे स्ट्रिप काटी जाती है। तो ठीक है भाई, काट लो स्ट्रिप, ये कट गई, स्ट्रिप कट गई, ये डी वाई लिख लो और ये डी वाई लिख लो। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चलो भैया, आई के इक्वल लिख लो, तो एक स्ट्रिप कटी ना, तो इस सिंगल टर्म का एक ही टर्म बनेगा, एफ डैश वाई के अपान में क्या है, ए माइनस एक्स है, फिर क्या है एक्स माइनस वाई, और डी वाई पहले लिख लो और डी एक्स बाद में लिख लो। ठीक है, चलो भैया, डी वाई से वाई की वैल्यू देख लो, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से। तो नीचे वाले से लोअर लिमिट, ऊपर वाले पॉइंट से अपर लिमिट, 0 to a। ठीक है, चाहे यहाँ से देख लो बाई की वैल्यू, डी वाई है, नीचे पॉइंट से बाई की वैल्यू ले लो और ऊपर वाले पॉइंट से बाई की वैल्यू ले लो। तो यहाँ से 0 और a दिख रही है, तो देखो 0 से a पहले लिख चुके हैं। तो हमने आपको बताया चाहे इस साइड से देख लो बाई की वैल्यू, चाहे इस साइड से देख लो, सेम वैल्यू निकलती है। समझ गए। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि स्ट्रिप हम उतनी पकड़ते हैं जितना साइडेड है। तो साइडेड यहाँ पर मिल जाएगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। जितना साइडेड होता है ना उतनी आपको स्ट्रिप पकड़ना है। ये स्ट्रिप एक्स्ट्रा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आपको वैल्यू लेना है, एक्स की वैल्यू, और यहाँ से बताइए भाई, इस पॉइंट से लोअर लिमिट पता चलेगी, इस पॉइंट से अपर। जो पहले पॉइंट मिलता है उससे लोअर लिमिट पता चलती है, जो बाद में पॉइंट पता चलता है उससे अपर लिमिट पता चलती है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू बताओ, वाई के इक्वल एक्स, ये लाइन है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे वाई में लगाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बताओ, ये रही ए, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे है ना, जिस पर हो पॉइंट,
जिस लाइन पे हो पॉइंट उसी से आपको वैल्यू निकालना है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट y टू a, आंसर मैच करवा दें, उसके बाद ये वैल्यू इसकी निकालेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन की। तो पहले हम लिमिट मैच करवा देते हैं। क्वेश्चन 15 है, बताया 0 टू a है, एकदम राइट है, y टू a है, ठीक है। अब देखो भाई, इसको हटाते हैं या फिर ऐसे ही देख लो। अगर इन दोनों का इनटू कर लें तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है बाद में क्या है, dx है। तो पहले हमें x के लिए काम करना है, समझ गए। तो इसका इंटीग्रेशन कौन सा है, बाद में है, तो बाद वाला है ना, इसे लेके चलो, ठीक है। i के इक्वल लिख लो, ये इंटीग्रेशन किसका, dy का, तो इसे ऐसे ही रखो, इसका बाद में यूज होगा। और एफ डैश y ऐसे लिख लो, अब ब्रैकेट लगा लो, y टू a, ठीक है। यही इंटीग्रेशन आपको लेके चलना है। और 1/रूट में चलो भाई इंटू कर लो, ax माइनस का ay, ax माइनस ay, अब माइनस का x हो गया और प्लस का xy हो गया। x का x में करेंगे तो x² आएगा, ठीक है। और आपको पता है हमने ब्रैकेट लगाया है, तो dx लिखो और बाहर dy लिख लो, बाहर क्या लिख लो, dy, ठीक है। बाहर dy है, अंदर dx है। ओके भाई, अब इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन्स है यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, तो पोलिनोमियल बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ x के टर्म में, ठीक है। तो i के इक्वल लिख लो, क्या है, 0 टू a ऐसे लिखो, और एफ डैश वाई ऐसे लिखो, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो, फिर y टू a 1/2 x वाले टर्म देख लो कौन से, एक ये है एक ये है, और इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा। तो इसे पहले लिखो कांस्टेंट को, माइनस का ay, इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या मिला, x मिल गया ना। तो a यहाँ से x चला गया, प्लस का y, और ये रहा माइनस का x², ठीक है। और यहाँ पर आपको लिख लेना है dx और बाहर क्या लिखना है, dy, ठीक है। इतना नोट करके अब देखो इसके आगे, यहाँ पे dy और लिख दो, dy और लिख दो। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। तो x के 2 टर्म है, ठीक है। तो देखो x का कोफिशिएंट, y के अगर 2 टर्म होते तो y की जो पावर कम होती है वहाँ पर हमें कोफिशिएंट देखना पड़ता, उसका हाफ करके स्क्वायर प्लस करते माइनस करते। तो यहाँ पे x के 2 टर्म है, तो x² है, यहाँ पे x⁻1 है, तो x⁻1 से ही आपको लेना है कोफिशिएंट। तो a प्लस वाई मिला, इसका हाफ कर दो, तो इतने का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है। तो i के इक्वल लिख लो, 0 टू a एफ डैश वाई, y टू a 1/, तो a प्लस वाई के अपॉन 2 का स्क्वायर हमने प्लस किया, और a प्लस वाई के अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस किया, और माइनस का ay लिखा, और प्लस का x इंटू में a प्लस वाई और माइनस x², ठीक है। ये लो, बाहर अपना dy लिख लो, ठीक है। इसको हटाते हैं, अब होल स्क्वायर बना लो। देखो अगर x² माइनस का है तो x वाले 2 टर्म को नेगेटिव का देना है, जो आपने स्क्वायर प्लस किया और माइनस किया। x² माइनस का है तो माइनस का हमको x के 2 टर्म को देना पड़ेगा, ये ट्रिक है, ठीक है। अगर x² पॉजिटिव होता तो ये वाला देते हैं, तो x² का ही
साइन आपको देखना है। नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला दे के होल स्क्वायर बना लो, अगर प्लस का होता तो भैया ये वाला दे के होल स्क्वायर बनाते हैं। तो 0 to a एफ डैश वाई वाई टू ए 1/, और इसे सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस वाई का होल स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा 4 माइनस एलसीएम ले लो, 4 जो है एलसीएम ले लो और 4 का इसमें इंटू कर लो, ठीक है, एलसीएम मिल गया 4, यहाँ पे माइनस कामन ले लो तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का हो गया और ये वाला माइनस का हो गया और ये माइनस का है प्लस का हो गया, a प्लस वाई के अपान 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब रूट, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो रूट में हो रहा है ना, ठीक है, dx और बाहर क्या लिखो dy। चलो भैया आगे बढ़ाते हैं, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर होल स्क्वायर बना लो, तो 0 to a एफ डैश वाई टू ए 1/, इसकी बात करें तो इसे हमने ऐसे लिख दिया a माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि प्लस का 2ay निकलेगा माइनस का 2ay मिल जाएगा, तो माइनस 2ay मिल जाएगा, तो a माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान में 4 है उसको 2 करके होल स्क्वायर बना लो, यहाँ पे x माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये ले लो, तो a प्लस वाई के अपान 2, ठीक है, ये ले लो और होल पावर 2 कर लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये मैच हो गया ना। अब रूट में आपको इतना सब लिखना है, ठीक है, रूट में dx कर लो, बाहर dy कर लो। चलो भैया ये बन गया फार्मूला, ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल टर्म है क्योंकि dx है ना, तो साइन इनवर्स का फार्मूला बना है, किसका बना है, साइन इनवर्स का फार्मूला बना है, इसको हम हटाते हैं, फार्मूला तो याद होगा ना। चलो भाई फार्मूला लगाते हैं, तो i के इक्वल 0 to a एफ डैश वाई, बता फार्मूला, साइन इनवर्स वेरिएबल ऊपर रखो x माइनस ए प्लस वाई के अपान 2, ठीक है, अपान में ये आ जाएगा, पावर हटा के लिखना है, इसकी पावर हटा के लिखी, ऐसे नीचे इसकी पावर हटा के लिखना है। चलो भाई साहब अब क्या करूं, लिमिट y टू a और बाहर dy चल रहा है, आगे बताते हैं, i के इक्वल लिख लो 0 to a एफ डैश वाई, अपर लिमिट साइन इनवर्स, और ये जो लिमिट है किसकी, x की है, तो x के स्थान पे रखना है, केवल ये दिख रहा है यहीं पर आपको रखना है और कहीं नहीं रखना है, तो a रख दो, a माइनस ए प्लस वाई के अपान 2 अपान में इसको ऐसे ही लिखो, ठीक है, ये अपर लिमिट बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, ये मजला हो गया, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, साइन इनवर्स लोअर लिमिट रख लो, बाई रखो यहाँ पे, y माइनस ए प्लस वाई के अपान 2 अपान में a माइनस वाई के अपान 2, बड़ा सा ब्रैकेट लगा के और dy लिख दो, थोड़ा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हटा दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे i के इक्वल लिख लो 0 to a एफ डैश वाई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने के बाद आप लोग सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लो 2, तो कितना मिलेगा, a माइनस वाई के अपान 2 इतना मिल जाएगा, और नीचे भी a माइनस वाई के अपान 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना मिलेगा, यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आएगा और यही वाला छाप लो, a माइनस वाई के अपान 2 मिलेगा अपान में a माइनस वाई के अपान 2, ठीक है,
और बाहर क्या रखो, dy रखो। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो i के इक्वल 0 to a f डैश y, यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1, यहाँ पे साइन इनवर्स -1 dy। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट करो, नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो, लाइक करते रहो, दबा दबा के वीडियो को लाइक करो, क्योंकि 1 by 1 क्वेश्चन हम ही तो सॉल्व करवाते हैं। पैसे भी पड़ जाएंगे, कोचिंग में भी टीचर नहीं सॉल्व करेगा भाई। तो 0 to a f डैश y π/2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस, उसकी भी π/2 हो जाएगी, और यहाँ पे dy लिख लो। ठीक है, तो π/2 पाई मिलेगा, और इसका बताओ भाई इंटीग्रेशन f डैश का बताओ, मतलब इंटीग्रेशन जब करोगे डैश हट जाता है, डिफरेंशिएट में डैश आ जाता है, इंटीग्रेशन में डैश हट जाता है, तो हटा के लिखेंगे। चलो भाई 0 to a अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लो। तो i के इक्वल एफ ए माइनस का f0, एफ ए माइनस का f0। आंसर आ गया भाई, क्वेश्चन 14 और 15 हो गया। अब बात करेंगे हम 16 की। चलो इतना नोट कर लो, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 है, यहाँ पे नंबर चेंज कर लो। यहाँ पर क्या बोला गया, पहले शो करना है, मतलब प्रूव करना है, फिर बोला है हाउ द चेंज इन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लीड्स टू द एवैल्यूएशन, मतलब चेंज लिमिट करने के बाद आपको एवैल्यूएट करना है, वैल्यू भी निकालना है। पहले बोला है सो दैट, तो प्रूव करना है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2016 में पूछा गया है, ये देखो। चलो भाई, कहता है ये फिर फ्रॉम ये, तो इसे लेके चलो। अगर इसे लेके चलोगे ये नहीं बना पाओगे, तो इसको लेके चलो, ये बना दोगे, क्योंकि एक इंटीग्रेशन से डबल इंटीग्रेशन नहीं बना पाओगे, डबल इंटीग्रेशन से आप सिंगल इंटीग्रेशन बना लोगे। ठीक है, तो i के इक्वल हम लेके चलेंगे, i के इक्वल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट पार्ट में प्रूव ही करना है। तो i के इक्वल 0 to इनफाइनाइट है, 0 to इनफाइनाइट है, e की पावर माइनस एक्स वाई है, और साइन आर एक्स है, dx dy है। ठीक है, चलो भाई साहब, पहले इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे dy है, मतलब बाई वेरिएबल दिख रहा है, तो बाई वाला पकड़ के करना है, तो इसे छोड़ना है, इसका करना, क्योंकि इसमें बाई नहीं है ना। ठीक है, तो i के इक्वल इसे जब लेके चलना है तो ये वाला इंटीग्रेशन लेना है, तो 0 to इनफाइनाइट, इसको लिख लो साइन आर एक्स, बड़ा सा ब्रैकेट, 0 to इनफाइनाइट, ये वाला लिख लो फंक्शन dy, और बाहर dx। ठीक है, ऐसे करके चलो भाई। तो i के इक्वल 0 to इनफाइनाइट साइन आर एक्स, बता भाई e की पावर x का e की पावर x, लेकिन डिफ्रेंशिएट अपान में करूँ तो y का 1 माइनस का x मिलेगा ना, 0 to इनफाइनाइट। बस अब ख़त्म हो गया, dx मिला। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो, साइन आर एक्स के अपान ये रख लो x, क्योंकि ये जो लिमिट है किसकी है, dy है, तो y वेरिएबल की लिमिट है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, और माइनस एक्स यहाँ पे कर लो। तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता ना। चलो भाई इतना नोट करो। अब इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो i के इक्वल
0 टू इनफाइनाइट साइन आर एक्स के अपान में माइनस का एक्स और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, ये 1 देगा डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 0 टू इनफाइनाइट साइन आर एक्स के अपान में एक्स डी एक्स, ये हो गया। देख लो मैच कर लो, साइन आर एक्स के अपान में एक्स है, चेक कर लो भाई, साइन आर एक्स के अपान में एक्स ये ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में बोला है लिमिट चेंज करने के बाद एवालुएट करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट तो आई के इक्वल लिख लो 0 टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का एक्स वाई है और साइन आर एक्स है, साइन आर एक्स है, फिर क्या है डी एक्स डी वाई है। चलो भाई साहब यहाँ पर डी एक्स है तो पहले वाले से एक्स की वैल्यू देख लो 0 टू इनफाइनाइट, बाद वाला डी वाई है तो वाई की वैल्यू इस वाले इंटीग्रेशन से ले लो, ठीक है। अब इसके बाद में आपको डायग्राम बनाना है क्योंकि तभी तो लिमिट चेंज होगी, डायग्राम नहीं बनाओगे तो लिमिट कैसे चेंज कर पाओगे, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखो भाई डायग्राम देख लो, डायग्राम यहाँ पे डाल लो एक्स एक्सिस, यहाँ पे डाल लो वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे मिल गई 0 और इनफाइनाइट कहीं यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। वाई की वैल्यू 0, ऊपर चलोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपको पता है यही साइडेड होगा ना, क्योंकि ये बोलता है आगे, ये इसने बोला पीछे, पीछे का मतलब है इनफाइनाइट, तो आपको पता ही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो भाई यही तो होगा ना साइडेड, पता नहीं कहाँ तक जाएगा भाई, इनफाइनाइट आगे तक चला जाएगा लेकिन इस लाइन के ऊपर होगा ना, ये बोलता आगे देखिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो भी है वो बोलता आगे देखिए, पीछे देखिए, और ये क्या बोलता है ऊपर देखिए, और ये क्या बोलता है नीचे देखिए। बाई की जो वैल्यू होती है, बाई हमेशा यही बताता है ऊपर देखिए नीचे देखिए, एक्स बताता है आगे पीछे, तो यही साइडेड होगा भाई, ठीक है। इनफाइनाइट है ऊपर लो चला जाएगा, और यहाँ पर देखो क्या है बाद में डी वाई है, बाद में जो भी है उसी एक्सिस पर आपको स्टेप काटना है, तो काट लो भाई, ये कटेगी ऐसे करके बाई एक्सिस पर कटेगी, ये क्या है 0, 0 ये पॉइंट, ठीक है। अब क्या लिखोगे चेंज द ऑर्डर ऑफ, यही वाला हम यूज करेंगे, आप लोग डायग्राम बनाने के बाद लिखो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको हटाते हैं और यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं, डी वाई पहले कर देते हैं और डी एक्स बाद में कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको भी हटाते हैं, आप लोग नोट करो डायग्राम के बाद में यहाँ पर आपको देखना है, आप लोग नोट करो, ठीक है। अब डी वाई है तो नीचे वाले पॉइंट से बाई की वैल्यू कितनी मिली, ये 0 ही मिलेगी, ऊपर कहाँ तक जाओगे बाई की वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाएगी, पता नहीं कहाँ तक, क्योंकि डी वाई के नीचे पॉइंट चाहिए एक ऊपर चाहिए, ऊपर तो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है तो कहाँ तक गया इनफाइनाइट तक, तो ऐसे ही एक्स की वैल्यू चाहिए, डी एक्स बाद में है, तो इस वाले इंटीग्रेशन में आपको एक्स की वैल्यू रखना है, तो कैसे यहाँ पे बताइए एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पे बताइए एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू तो यही है इनफाइनाइट, तो 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। चेंज लिमिट हो गई, अब बाद में कहा है एवालुएशन, एवालुएट करना है, चलो भैया करते हैं।
तो बाद में यहाँ पे क्या दिख रहा है, dx दिख रहा है, तो dx के लिए काम करेंगे। dx का ये वाला इंटीग्रेशन है, इसको तो ऐसे रखो, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो, 0 to इनफाइनाइट e की पावर इतना, फिर साइन rx dx बाहर रखो dy। ये फार्मूला आपको पता ही है, e की पावर ax और साइन bx का फार्मूला लग जाएगा। बताते हैं, इसको हटाते हैं फिर बताते हैं। देखो भाई साहब, ये फार्मूला याद कर लो, e की पावर ax और साइन bx का क्या होता है, e की पावर ax के अपान में a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर a साइन bx माइनस का v कॉस bx प्लस का c। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो भाई, इसी को हम लगाते हैं। तो i के इक्वल 0 to इनफाइनाइट बड़ा सा ब्रैकेट ऐसे रखो, ठीक है, अपान में x है यहाँ पे दिख रहा है, तो y कांस्टेंट हो जाएगा। तो a मिलेगा आपको e की पावर से और b मिलेगा यहाँ से, इसका कोफिशिएंट समझ गए। r मिलेगा b की वैल्यू, यहाँ पे लिख दें, a की वैल्यू e की पावर से मिलेगा, dx है तो x का कोफिशिएंट उठा लो माइनस का y, और b की वैल्यू साइन के एंगल से मिलेगा। x का कोफिशिएंट ही उठाना है, चाहे e की पावर से उठा लो चाहे एंगल से उठा लो, उठाना आपको x का कोफिशिएंट है। तो क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है, ये वाली है, और b की वैल्यू ये r x हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू यहाँ पे डालो r और कॉस फिर डालो। अब लिमिट यूज़ कर लो 0 to इनफाइनाइट, और बाद में क्या होगा dy, बाद में क्या होगा dy, ठीक है, इतना नोट करो। अब इसको हटा के बढ़ते हैं आगे, थोड़ा रैपिड फायर ले लें इसको। लाइक है करते रहो, दबा दबा के वीडियो को लाइक करो भाई सभी स्टूडेंट। 1 बाय 1 क्वेश्चन का उड़ा रहे हैं गर्दा। जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं होगा ना बवाल। ये देख लो, i के इक्वल लिख लो 0 to इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट यहाँ पे रखोगे e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या बता देगा, 0, टोटल 0 हो जाएगा। इसमें रखोगे नहीं, क्योंकि ये जो लिमिट है किसकी है, x की है, तो इसमें x नहीं दिख रहा है, इसको तो ऐसे लिख लो y स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, ठीक है। अब रखो, यहाँ पे रखोगे तो टोटल 0, फिर माइनस लोअर लिमिट, जब 0 रखोगे तो ये क्या बताएगा, 1 बताएगा। यहाँ पे x की वैल्यू डालोगे 0 ये वाले, तो साइन 0 की वैल्यू 0, ये ख़त्म, ये बचेगा cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस का r मिला, लोअर लिमिट से माइनस का r, तो प्लस का r हो गया, ठीक है, dy। ओके भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, dy, तो y का करना है इंटीग्रेशन, r तो कांस्टेंट हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट। अब बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, टेन इनवर्स का लग जाएगा, तो 1/a, a r है, टेन इनवर्स y अपॉन r। चलो भाई 0 to इनफाइनाइट, ये काट दो, r से r गया, नोट करो भाई, इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, नोट करते रहो। देखो यहाँ पे i के इक्वल लिख लो, क्या है यहाँ पे, अपर लिमिट रखोगे इनफाइनाइट बताएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 बता देगा, ये बताएगा 90 और ये बताएगा 0। तो i के इक्वल क्या मिल गया हमको, π/2 मिल गया। ये आंसर दिया है क्वेश्चन 16 ने। चलो 17 देख लो। 17 में बताया बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, फिर बाद में एवालुएट बोला है। चलो भैया पहले लिमिट चेंज करेंगे, बाद में एवालुएट करेंगे। इसको हटा दें, थोड़ा रैपिड फायर ले लें, थोड़ी लंबी क्लास हो रही है, जल्दी जल्दी सॉल्व करवा देना, जल्दी जल्दी सॉल्व करवा दें। 17 ठीक है।
तो यहाँ पे आई के इक्वल लिख लो, क्या है, पहले इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to a है, बाद वाले की देख लो वाई स्क्वायर के अपान ए है, वाई स्क्वायर के अपान ए वाई, वाई के अपान क्या है, ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स के बाद में रूट में ए एक्स माइनस का वाई स्क्वायर, फिर डी वाई डी एक्स है। ठीक है भाई, तो पहले डी वाई है तो वाई की वैल्यू लिख लो इस वाले इंटीग्रेशन से, जो पहले है पहला इंटीग्रेशन ले लो, जो बाद में है उसका बाद वाला इंटीग्रेशन होता है। वाई की वैल्यू लिख लो 0 to a एक्स, यहाँ से वाई स्क्वायर के अपान ए टू यहाँ पर एक्स इक्वल वाई मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू ये मिल गई, ये मिल गई, ये ड्रा कर सकते हो, ये ड्रा कर सकते हो, ये ड्रा कर सकते हो, ये नहीं पता क्या है, क्रॉस इनटू करो तो पैराबोला का इक्वेशन आएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल ए एक्स, ये पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला का ये इक्वेशन है, किस फॉर्म में है, प्लस का 4ax की फॉर्म में है। ठीक है, ड्रा करो भाई, ड्रा करें, चलो यहाँ पे करते हैं ड्रा। यहाँ पे लिख लो एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखो एक्स डैश, यहाँ पे लिखो वाई एक्सिस, यहाँ पे लिखो वाई डैश। ठीक है, वाई की वैल्यू 0, पहले पैराबोला ड्रा कर लो, बाद में ये ड्रा करना। तो ऑड पावर देखो किस पे है, वाई पे तो 2 है, एक्स पे 1 है, तो ऑड पावर वेरिएबल एक्स पे मिली है, तो एक्स एक्सिस पे पैराबोला आपको ड्रा करना है, जिस पे पावर ऑड मिल जाए उसी एक्सिस पर आपको ड्रा कर देना है। ठीक है, तो ये ड्रा होगा, ये पैराबोला ड्रा होगा ये। ठीक है, वाई के इक्वल 0, ये मिल गया वाई के इक्वल 0 एक्स एक्सिस पे, वाई की वैल्यू ए। अब देखना पड़ेगा पैराबोला के बाहर ड्रा करना है कि अंदर ड्रा करना है, कहाँ पे होगा। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो एक्स की वैल्यू देख लो कितनी मिल गई, वाई की वैल्यू जैसे यहाँ पे रखी तो एक्स की वैल्यू ए मिल गई, मतलब अगर एक्स ए होगा तो वाई भी ए हो जाएगा, अगर एक्स ए होगा तो वाई भी ए हो जाएगा। पहले लाइन ड्रा कर लो, पैराबोला के बाद में लाइन ड्रा कर लो, फिर ये बता पाओगे ये वाली वाई के इक्वल ए कहाँ पे ड्रा होगी। तो आपको पता है अगर वाई की वैल्यू इसमें रख रहे हो चाहे इसमें रख रहे हो तो एक्स की वैल्यू ए ही मिल रही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू सेम मिली है, तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका है, मतलब ये 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, 3 का, तो यहाँ पे ले लो 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, 3 का, समझ गए, 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट, सेम वैल्यू मिल रही है, वाई की वैल्यू यहाँ पे रखो, यहाँ पे एक्स वैल्यू ए मिल रही है, चाहे यहाँ पे रखो वाई की वैल्यू, एक्स वैल्यू ए मिल रही है, तो 1 2 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा। और आपको पता है वाई के इक्वल जो एक्स लाइन है वो ओरिजिन से ड्रा होती है, ओरिजिन से ड्रा होती है, तो ओरिजिन से ड्रा कर दी, लेकिन 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, 2 का बन गया, 1 ये वाली लाइन ड्रा कर लो, ये y के इक्वल ए, ये लाइन ये वाली x के इक्वल ए होती है, y के इक्वल ए ड्रा करना है, तो ये लाइन ड्रा होगी y के इक्वल ए। ठीक है, तो यहाँ पर a कामा ए मिलेगा। अब आपको देख लेना स्ट्रिप किस एक्सिस पे काटना है, तो बाद में जो होता ना, बाद में क्या है, dx है, बाद में dx है, तो x एक्सिस पर आपको स्ट्रिप काटना है, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे स्ट्रिप काटना है, जो भी बाद में हो उसी एक्सिस पर स्ट्रिप काटी जाती है। तो x एक्सिस पे काटने का मतलब ये है कि खड़ी खड़ी स्ट्रिप कटेगी, तो बिछी बिछी लाइन पर आपको पॉइंट लिखना है, एक ये बिछी लाइन है, एक ये, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक इसका ये ले लो,
क्योंकि जितने पॉइंट इस लाइन पे होंगे उतने पॉइंट इस लाइन पे आपको लिखना है, इक्वल पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट के बिटवीन ही स्ट्रिप काटी जाती है, ये जानकारी होना चाहिए। तो 0, A, 0, A मिलेगा ना, बाई की वैल्यू ए है ये वाली, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम नीचे उतार लाते हैं तो केवल x आएगा यहाँ पे, बाई हो जाएगा 0। भाई इस पॉइंट को नीचे उतारेंगे ना, क्योंकि इक्वल पॉइंट आपको रखना है, क्योंकि खड़ी खड़ी स्ट्रिप कटेगी, तो बिछी बिछी 2 लाइन पर इक्वल पॉइंट लेना है, क्योंकि 2 पॉइंट के बिटवीन स्ट्रिप कटती है, जितनी स्ट्रिप कटेंगी उतने ही टर्म बनते हैं। तो देखो यहाँ पे आप साइडेड कर लो भाई, उसके बाद देखेंगे स्ट्रिप। तो अगर हम साइडेड करें तो x की वैल्यू क्या बताती है, आगे पीछे, तो x की वैल्यू ये बोलेगा आगे, ये बोलेगा पीछे, और y की वैल्यू क्या बताती है, ऊपर नीचे, तो ये ऊपर और ये नीचे। चलो भैया, पैराबोला है ये, आगे, पैराबोला के आगे, ठीक है, और लाइन के पीछे, मतलब ये इधर चलेगा और ये इधर, ठीक है, एरो लगा दिए। ये क्या बताए, ऊपर, बाई की वैल्यू यही तो है, इसने बोला ऊपर, और बाई के इक्वल ए, इसने बोला नीचे, तो यही साइडेड होगा, ये क्या होगा, ये साइडेड होगा। इस लाइन ने बोला ऊपर, इस लाइन ने बोला इधर, और इस लाइन ने बोला नीचे, इस लाइन ने बोला ऊपर, ठीक है, और स्ट्रिप काट लो भाई। ये एक्स एक्सिस पे कटेगी स्ट्रिप, क्योंकि जो बाद में होता ना उसी एक्सिस पे स्ट्रिप काटी जाती है, कट गई स्ट्रिप, ठीक है। अब लिखो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई के इक्वल लिख लो, कितने टर्म बनेंगे, एक टर्म बनेगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिप कटी है, एक टर्म बनेगा। dx पहले लिख लो, पहले फंक्शन लिखो, y के अपान में a माइनस एक्स है, ax माइनस का वाई स्क्वायर है, dx फिर dy, ठीक है। dx है तो x की लिमिट देखो, dx के पहले पॉइंट से और बाद वाले पॉइंट से वैल्यू लेना है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी है कि पहले वाले पॉइंट से लोअर लिमिट पता चलती है और बाद वाले पॉइंट से पता चलती है। dx के पहले और बाद वाला देखो, तो ये पहले है, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 0 दिख रही है और यहाँ से x की वैल्यू a दिख रही है, चाहे यहाँ से देख लो भाई, ये भी तो dx है, तो dx के आगे वाला और dx के बाद वाला, तो आगे वाले से लोअर लिमिट 0, बाद वाले से a, तो 0 to a यहाँ पर भी दिखी, तो वही मिलेगी जो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, वही इस लाइन से मिलेगी, समझ गए। अब किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए बाद में dy बाई की वैल्यू चाहिए। अब देखना है साइडेड, और साइडेड में जितनी स्ट्रिप है उतनी पकड़ना है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट देखो नज़र आ रहे होंगे, ये नीचे वाला पॉइंट है, ये ऊपर वाला, नीचे वाले से लोअर लिमिट और ऊपर वाले पॉइंट से अपर लिमिट। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालना है इस पॉइंट से, ये पॉइंट किस पे है, लाइन पे है, लाइन ये है, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, x मिल गई, ठीक है। ये पॉइंट किस पे है, पैराबोला पे है, पैराबोला पे है, तो y की वैल्यू निकालो, रूट ax, चलो भाई x और ax है, x ax, ठीक है।
अब बाद में क्या बोला, एवेलुएट करवाते हैं, पहले आंसर मैच करवा देते हैं। क्वेश्चन 17 है, तो 0 to a, फिर क्या बोला है, x to रूट ए एक्स, एकदम राइट है। अब इंटीग्रेशन करना है, एवेलुएट करना है, रफ हो गया। अब आपको आगे बढ़ाना है। तो i के इक्वल, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, dy दिख रहा है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 0 to a ऐसे ही लिखो। तो y फंक्शन आपको पकड़ना है, जिसमें y नहीं है आगे लिख लो। तो यहाँ पे देखो a माइनस एक्स है, आगे लिख लो, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन ये वाला x to ax और y के अपान में ax माइनस का y स्क्वायर, dy बाहर आपको dx रखना है, ठीक है। नोट करो इतना। अब देखो यहाँ पे एक रूल लगेगा, जैसे f डैश x होता है और रूट में क्या होता है, fx। तो आपको पता है अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर न्यूमरेटर में जो है मैच होता है तो 2 रूट लिख देते हैं। तो देखो इसका करो डिफ्रेंशिएट, y के विद रिस्पेक्ट टू करना है क्योंकि यहाँ पे dy है। तो माइनस का 2y मिला, तो माइनस का 2 का इंटू डिवाइड लगा दो तो मैच हो जाएगा। तो ये रूल फिट बैठ जाएगा। तो i के इक्वल 1 माइनस का 2, 0 to a 1 a माइनस एक्स, ऐसे ही लिखो, फिर बड़ा सा ब्रैकेट x टू रूट इतना, फिर -2, ठीक है। -2 यहाँ दिया, यहाँ दिया, समझ रहे हो, -2 का इंटू और -2 का डिवाइड हमने लगाया है। ये जानकारी आपको है, क्लास 12th की कहानी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा लो और यहाँ पे dy लिखो, यहाँ पे dx लिखो। चलो भाई, तो i के इक्वल 1 माइनस ऊपर ले लो, 0 to a 1 a माइनस एक्स। तो कर दो भाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन, 2 रूट ax माइनस का y स्क्वायर लिमिट x टू रूट ax, ठीक है, dx। अब आगे बढ़ाते हैं। ये 2 से 2 काट दो, काट दिया, तो i के इक्वल माइनस, ऐसे रखो, 0 to a माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट रखो, तो ये लिमिट किसकी है, वेरिएबल y की है, तो यहाँ पे रखना है। तो ax माइनस का ax, ठीक है, अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट x रख दो, तो ax माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई गोल ब्रैकेट लगा लो, ओपन, ये dx हो गया। यहाँ से कॉमन बताओ, ये तो 0 हो गया, ख़त्म। तो i के इक्वल -0 to a 1 a माइनस एक्स, ये तो ख़त्म। यहाँ से मिलेगा x रूट x a माइनस का x और dx। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नोट करो इतना। अब आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। लाइक करते रहो वीडियो को, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को। अब देखो यहाँ पे, तो i के इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया और 0 to a ऊपर मिला रूट x, यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो नीचे ही रूट आ जाएगा ना, क्योंकि 1 में से 1/2 माइनस करोगे 1/2 मिलेगा, तो 1/2 नीचे मिलेगा पावर, तो रूट आ गया। यहाँ पे dx लिख दो। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 0 to a x के अपान में इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, अपने पास से पुट x के इक्वल a साइन स्क्वायर थीटा रखो, क्योंकि जब भी आपको ऐसा दिखता है तो x के इक्वल a साइन स्क्वायर थीटा रखा जाता है, या फिर x के इक्वल a कॉस स्क्वायर थीटा रखा जाता है। ये क्लास 12th की कहानी है, क्लास 12th में ये सब कुछ सीखा है। इसको हटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो भाई डिफ्रेंशिएट कर लो, dx के इक्वल 2a साइन थीटा, साइन थीटा का अगेन करोगे कॉस थीटा,
और यहाँ पे डी थीटा। लिमिट तो चेंज करना ही करना है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिमिट तो चेंज करना ही करना है। 0 रखो यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी। 0 रखोगे, पावर हटाओगे, ए इसे दोगे तो 0 मिलेगा, साइन 0 वैल्यू 0। ए रखोगे, ए से ए कटेगा 1, तो साइन थीटा है ना इक्वल 1, तो π/2 देगा। ऊपर रखो ए साइन स्क्वायर थीटा और नीचे ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या रहेगा 2a साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो आई के इक्वल देख लो 0 to π/2। ए कॉमन लेके काट दो न्यूमरेटर से और एंड डिनोमिनेटर से, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। चलो इतना नोट करो। अब इसको हटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो देखो भाई साहब, आई के इक्वल 0 to π/2 बाहर निकालो, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ पर कितना मिलेगा 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कट्टा बिट्टी कर लो, ये गया ये गया, तो आई के इक्वल क्या मिला 2a 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। बाली फार्मूला लगा लो, यहाँ पे बाली फार्मूला पढ़ा होगा आपने। अगर बाली नहीं लगाओगे तो दूसरा तरीका भी है, पहले बाली फार्मूला लगवाते हैं। बाली फार्मूला क्या बताता है, जो भी ऊपर है उसे नीचे, फिर एक कम ऊपर। जब भी 1/2 आता है π/2 का इंटू करना है, और 2 अगर 3 आता है तो 1 का इंटू करना है। ये फिक्स है। बाली फार्मूले में बाली फार्मूला लगाया है। बाली फार्मूले में लिमिट होती है 0 से π/2, ये फिक्स है, समझ गए। ये ऑड के लिए होता है और ये इवन के लिए होता है। जब भी आपको 1/2 दिख जाए उसके बाद में π/2 का ही इंटू होता है, और ऑड में 1 का होता है। 2/3 दिख जाए तो 1 का इंटू करना है। अगर ऐसा नहीं करते तो और करके हम आपको बताते हैं, सेकंड रूल बताते हैं इंटीग्रेशन का। तो 1 माइनस का कॉस 2 थीटा के अपॉन 2 करके करना। मतलब अगर बाली नहीं लगा रहे तो ऐसे कर लेना, ऐसे भी हो जाएगा, आंसर सेम निकलेगा। आंसर यहाँ से कितना मिला 1/2 इंटू पाई है, इतना मिला। इसको सॉल्व करोगे ना, 2 से 2 काट लो, तो भाई 1/2 इंटू पाई ए ही मिलेगा। तो हमने बाली फार्मूला लगा दिया। क्वेश्चन 18 है, उसको करवाते हैं। इसको हटा दें, 1/2 इंटू पाई ए आंसर निकला है। थोड़ा रैपिड फायर ले लें इसको, ठीक है। तो लाइक है करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन 18 यहाँ पे डालते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या बोला है, इफ n ग्रेटर देन इक्वल 0 है, फिर लिखा सो दैट, प्रूव करना है। तो प्रूव में क्या करना है, मतलब इसको लेके चलना है इतना और इक्वल में प्रूव कर देना। लेकिन इक्वल में अगर देखा जाए तो एक इंटीग्रेशन है और ये वाले 2 इंटीग्रेशन है, तो इसको लेके चलो, क्योंकि 2 इंटीग्रेशन से एक इंटीग्रेशन बना सकते हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इसको लेके चले थे, ये हम निकाल दिए थे। तो ऐसे यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लेके चलो, सिंगल बना लो। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, dx दिख रहा है, तो ये x की लिमिट है, मैच करो। यहाँ पे अगर x की लिमिट सेम है तो डायरेक्ट ही लगेगा, अगर x की लिमिट सेम नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा, लिमिट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो dx बाद में है, तो बाद वाले में देख लो a2 ये बाई है, a2 बाई, x की लिमिट क्या मिली a2 बाई, यहाँ पे क्या है a2 भी है,
मतलब जो प्रूव करना है वहाँ पे A to B है, तो सेम नहीं है, तो इसलिए लेके तो इसी को चलेंगे, लेकिन लिमिट चेंज करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो LHS लेके चलो, LHS I का इक्वल लिख लो, क्या है A to B है, ठीक है। फिर क्या है A to B के बाद में A to Y है, A to Y हो गया, y माइनस एक्स की होल पावर क्या है, n है, fx है, dy है और dx है। जो भी बाद में है उसी एक्सिस पर स्ट्रिप काटना है, उसी को पहले सॉल्व करना है, जो भी बाद में होता है। चलो भाई y की लिमिट देख लो A to B, अब x ही देख लो A to B, यहाँ पे क्या है बाई है, बाई A to बाई, समझ रहे हो, यहाँ पे बाई है, हम देख लेते हैं बुक में बाई है, 18 वाला वहाँ बाई है, ठीक है। अब डायग्राम बना लो, एक्स एक्सिस यहाँ पे एक्स डैश डाल दो, ये वाई एक्सिस यहाँ पे आप बाई डैश डाल दो, ये तो आपको पता ही है 0,0। पहले ये लाइन ड्रा कर लो, y के इक्वल एक्स, y के इक्वल a, y के इक्वल a, ये लाइन ड्रा कर लो y के इक्वल a, यहाँ पे ड्रा कर लो y के इक्वल a, ठीक है। y के इक्वल v, ये लाइन ड्रा कर लो y के इक्वल v, x के इक्वल a, x के इक्वल a लाइन ड्रा करना है, कहाँ पे होगी देखना पड़ेगा, y एक्सिस के पैरेलल x के इक्वल a लाइन ड्रा करना है। तो आपको पता है यहाँ पे b है, तो x के इक्वल a जो लाइन ड्रा करोगे वो इसको इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट, क्योंकि y के इक्वल a है ना, जितनी डिस्टेंस आप चले हो ओरिजिन से यहाँ तक उतनी डिस्टेंस आप चलोगे x एक्सिस पे, क्योंकि a सेम है ना, सेम है भाई, तो यहाँ पर पास करवाओगे इस लाइन को, यहाँ पर ऐसे करके, समझ गए। अगर b होता, मतलब x के इक्वल b लाइन ड्रा करना पड़ी तो इस पॉइंट को पास करवाना पड़ता, तो ये चीज़ आपको समझना है भाई। चलो भाई, x की वैल्यू क्या बताती है, आगे पीछे, और y की वैल्यू ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे। पहले पॉइंट लिख लो, उसके बाद साइडेड करेंगे। पॉइंट बताओ, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू b है, यहाँ पे x की वैल्यू a, तो ये पॉइंट हो जाएगा a, b, ठीक है। और देख लो पॉइंट, क्योंकि आपको पता है बाद में क्या है dx है, तो x एक्सिस पर स्ट्रिप काटी जाएगी, तो बिछी बिछी लाइन आपको पकड़ना है, एक ये पकड़ लो, एक ये पकड़ लो, एक ये, 3 है, 2 से काम हो जाएगा, चाहे आप तीनों पकड़ लो। इक्वल पॉइंट लेना है, इक्वल पॉइंट, 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप काटी जाती है, तो ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्या क्या मिलेगी, x की वैल्यू a मिली और y की वैल्यू a मिली, और इस वाले पे बताओ x की वैल्यू a मिली और y की वैल्यू 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, तो 1 2 1, दूसरा और ले लो, क्योंकि 1 2 यहाँ पे मिल रहा है, 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट, बिछी बिछी 3 लाइनें हैं, इक्वल पॉइंट आपको लेना है। तो यहाँ पे बताओ y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या रहेगी 0, y की वैल्यू ये रही a। अब भाई साइडेड कर लो, पॉइंट पता चल गया है, आगे x की वैल्यू a जो है, इसने बोला आगे देखो, तो यहाँ पे साइडेड होगा नहीं, मतलब इसके पीछे साइड नहीं हुआ, आगे होगा, तो भाई अब पॉइंट आपको आगे देखना है, क्योंकि ये पॉइंट काम नहीं करेंगे, तो इस लाइन के पॉइंट काम करेंगे।
ठीक है, एक्स की वैल्यू ए ने बोला है आगे देखो, और एक्स की इक्वल वाई है, इसने बोला है पीछे देखो, आगे इसने बोला है पीछे देखो। पीछे कहाँ देखना है, मतलब इसकी तरफ देखना है, इसकी तरफ, ये लाइन इसकी तरफ देखेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ये ऐसे लगा लिए तीर। अब इसने क्या बोला, ऊपर देखो, बाई के इक्वल ए जो है इसने बोला ऊपर देखो, बाई के इक्वल बी ने बोला है नीचे देखो। तो यहाँ पर साइडेड होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइडेड होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है हमें स्ट्रिप काटना है, यहाँ पे dx है तो x एक्सिस पे स्ट्रिप काटना है, तो 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप काटी जाती है। तो ठीक है, तो आपको पता है कि हमें एक लाइन और चाहिए, क्योंकि ये तो अब बेकार हो गई, एक लाइन ये चाहिए ये। तो ये लाइन x के इक्वल क्या रहेगी बताओ, बाई की वैल्यू अगर b है, बाई की वैल्यू b है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट इस लाइन का भी है, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो x के इक्वल b मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिला है b कहाँ b। ठीक है, यहाँ पर अब पॉइंट देख लो, x की b है और y की a है। ठीक है, तो स्ट्रिप काट लो भाई, ये स्ट्रिप कट गई, कट गई स्ट्रिप। dx चाहे यहाँ पर भी लिख लो। अब लिमिट हमको निकाल देना है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, चेंज द ऑर्डर ऑफ, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आई के इक्वल लिख लो, कितने टर्म बनेंगे, एक टर्म बनेगा इसका, क्यों, क्योंकि स्ट्रिप तो एक ही कटी है, तो एक टर्म बनेगा, बना लो। तो y माइनस एक्स की होल पावर कितनी है, n है, और एफ एक्स डी एक्स पहले लिख लो और dy बाद में लिख लो। पहले आपको x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो dx के पहले पॉइंट और बाद वाले पॉइंट से देखना है वैल्यू। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू, y की तो 0 मिल जाएगी x एक्सिस पे, x की वैल्यू b है। तो देखो भाई, यहाँ से अगर देखना है तो a b, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। चाहे यहाँ पे देख लो x की वैल्यू पहले वाले पॉइंट से और इसके बाद वाले पॉइंट से, तो x की वैल्यू a और यहाँ से b, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से सेम वैल्यू मिलेगी। अब dy, तो अब आपको साइडेड देखना है, क्या देखना है, साइडेड देखना है, और साइडेड में जितनी स्ट्रिप है उतनी पकड़ना है। तो यहाँ पे पॉइंट मिला, यहाँ पे मिला। ठीक है, थोड़ा और कर देते हैं, यहाँ पे नीचे पॉइंट है तो लोअर लिमिट पता चलेगी, ये वाला पॉइंट ऊपर है, ये वाला पॉइंट ऊपर है तो अपर लिमिट पता चलेगी। तो ये पॉइंट किस पे है, लाइन पे है, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू निकाल लेना है, x मिल गई, y की वैल्यू क्या मिल गई, x मिल गई। यहाँ से इस पॉइंट से y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये b, y की वैल्यू क्या दिख रही है, b दिख रही है। तो y की वैल्यू मिल गई है x2v, ये मिल गई x2v। ठीक है, चेंज हो गई लिमिट। अब आपको पता है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि dx हमें चाहिए RHS में, RHS में हमें चाहिए। देखो यहाँ पे i के इक्वल, तो भाई dy, तो fx का कोई काम नहीं है, fx बाहर ले लो, a2v fx, अब बड़ा सा ब्रैकेट x2v, y माइनस एक्स की होल पावर n। ठीक है, dy, और बाहर क्या रखोगे, dx रखोगे, क्योंकि आपको पता है पहले इसको सॉल्व किया जाता है, बाद में dx वाले को सॉल्व किया जाता है। तो dx सॉल्व नहीं होगा, आंसर चाहिए।
तो बताओ भाई आई के इक्वल ए टू वी एफ एक्स और बड़ा सा इंटीग्रेशन बताओ इसका, तो y माइनस एक्स होल पावर एक प्लस कर लो, n ऊपर n नीचे, लेकिन 1 प्लस कर लेना, x पावर n का लग गया। dy है, इसका अगेन करोगे डिफ्रेंशिएट, अगेन करोगे ना, वेरिएबल चेंज है इसलिए, तो 1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो, एक्स तो कांस्टेंट है, 1 माइनस जीरो, तो नीचे 1 मिलेगा ना करो, ऐसे रखो। अब लिमिट लगा दो यहाँ पे x टू v dx, ठीक है, आई के इक्वल यहाँ से हम लिखेंगे, बस आंसर आ ही गया है, ए टू वी। वहाँ पर देखो आंसर में आगे बताया है n प्लस 1, तो ये वाला आगे लिख दो, 1/n प्लस 1 ए टू वी एफ एक्स। अब अपर लिमिट रखो, तो ये लिमिट किसकी है, y वेरिएबल की लिमिट है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे रखो, यहाँ पे रखना है b माइनस एक्स की होल पावर n प्लस 1, लोअर लिमिट जैसे रखोगे x माइनस एक्स 0 बताएगा, i के इक्वल लिख लो 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 1 ए टू वी b माइनस एक्स की होल पावर n प्लस 1 पहले लिख लो, और ये एफ एक्स बाद में लिखो, फिर dx। अब देखो आंसर RHS 1/n प्लस 1 ए टू b माइनस एक्स की होल पावर n प्लस 1 और एफ एक्स dx, आगे आंसर, ठीक है। और भी इसके क्वेश्चन है, 2 बचे हैं, एक एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हैं और एग्जाम्पल बचे हैं, तो अगली क्लास में उनको करवा देंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।